तो दोस्तों, भारत ने पिछले कुछ महीनों से एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया जिस वजह से भारत एक ऐसे सेक्टर में कामयाबी हासिल कर रहा है जिसके लिए दुनिया भर के कई देशों परेशान है, क्योंकि भारत एक ऐसी इंडस्ट्री में आ चुका है जिनकी डिमांड दुनिया भर में काफी तेजी से बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर सेक्टर की, जिसमें भारत काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और सेमीकंडक्टर की डिमांड सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग सभी देशों में बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि छोटे से लेकर बड़ी से बड़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करने में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल काफी ज्यादा मात्रा में किया जाता है। लेकिन हाल ही में जो खबर निकल कर आई है उससे चीन की चिंता दोगुनी हो चुकी है, क्योंकि चीन इस बार सेमीकंडक्टर के मामले में भारत से पीछे रह गया है, जिस वजह से भारत की कंपनियां दुनिया के कई बड़ी बड़ी देशों के कंपनियों के लिए सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए अपनी कैपेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा रही है। और सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन की इंडस्ट्री में जो अभी तक ताइवान, इजराइल, अमेरिका और चीन ही शामिल थे, उसमें अब भारत भी कूद चुका है। क्या है पूरी बात, आइए इस वीडियो में समझते हैं। दरअसल भारत सेमीकंडक्टर के सेक्टर में दूसरे देशों को पीछे छोड़ने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और जहां भारत अभी तक सेमीकंडक्टर के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट था, लेकिन हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत में जो सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस किए जाते हैं उनकी डिमांड ग्लोबल मार्केट में तेजी के साथ बढ़ रही है। और पिछले कुछ महीनों में जिस तेजी के साथ भारत ने सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन किया है, उससे दूसरे देशों की जो कंपनियां अभी तक सेमीकंडक्टर के लिए ताइवान और अमेरिका पर निर्भर थीं, अब वह भारत की ओर आने लगे हैं। और पिछले ही महीने भारत में प्रोड्यूस किए जा रहे सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन में 30% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। असल में सेमीकंडक्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जिनकी डिमांड दुनिया के सभी देशों में है, लेकिन प्रॉब्लम आती है इसको बनाने में, क्योंकि इसको बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ ही देश के पास मौजूद है, जिसमें ताइवान, अमेरिका, इजराइल, भारत और चीन जैसे देशों का नाम आता है, जिसमें से कुल सेमीकंडक्टर का 50% प्रोडक्शन अकेले ताइवान करता है। और भले ही चीन सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करता है, लेकिन वह अभी तक माइक्रोचिप डेवलप नहीं कर पाया है, जिस वजह से सेमीकंडक्टर के मामले में ताइवान, इजराइल, अमेरिका और साउथ कोरिया का दबदबा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सेमीकंडक्टर की इतनी डिमांड होने के बावजूद भी अमेरिका, चीन, ताइवान जैसे देश सेमीकंडक्टर डिमांड को अभी तक पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की बढ़ती डिमांड के कारण मार्केट में बहुत बड़ा गैप बना हुआ है। और इसकी वजह से इसके सप्लाई में काफी अंतर आ गया है, जिससे इनकी भारी कमी हो गई है, जिसके चलते स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप और गाड़ियों समेत लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के उत्पादन पर असर पड़ा है। और पिछले ही महीने टाटा मोटर्स ने इनकी कमी से जगुआर और लैंड रोवर का उत्पादन कम होने की बात कही थी, और जानकारों का मानना है कि यह समस्या बहुत गंभीर है और सेमीकंडक्टर की सप्लाई अब 1 से 1.5 साल बाद ही नॉर्मल हो सकेगी। लेकिन कमाल की बात यह है कि भारत की कंपनियों ने ग्लोबल मार्केट में सेमीकंडक्टर की बढ़ती डिमांड का फायदा उठाने के लिए अपने प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसमें भारत की कंपनी ने ताइवानी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स कंपनियों की भी मदद ली, ताकि भारत टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना कर सके, जिससे दुनिया भर में सेमीकंडक्टर के इस लूप होल को भरा जा सके और दूसरे देशों की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैन्युफैक्चरर कंपनियों को भारत पर डिपेंडेंट किया जा सके। फिलहाल अब तक दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनियां अमेरिका और ताइवान में हैं। हालांकि चीन और दक्षिण कोरिया भी इस दिशा में गंभीर प्रयास कर रहे हैं। दरअसल चीन इन प्रोसेसर चिप और सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, लेकिन कुछ महीने पहले दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की कमी हो जाने के बाद अमेरिका ने हुआवे जैसी कई चीनी कंपनियों के लिए अमेरिकी सेमीकंडक्टर की सप्लाई को रोक दिया था, जिसके बाद चीन ने इसके घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने की बात कही थी। और जानकार बताते हैं कि कई साल से चीन इसका उत्पादन करना चाहता है, लेकिन दुनिया की बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियां उसका साथ देने को तैयार नहीं हैं। बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियां चीन में ऐसे बड़े रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट सेटअप करने से डरती है, क्योंकि उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी के चोरी होने का डर रहता है, जिसके कारण चीन इस मामले में अभी तक पीछे ही है। और ऐसे में सेमीकंडक्टर सेक्टर के ग्लोबल मार्केट में भारत में अपना दबदबा बनाने का एक शानदार मौका मिल चुका है, क्योंकि भारत में ताइवान और इजराइल जैसे देश की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर कंपनियां अपने प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप कर रही हैं, और वह भारत के साथ मिलकर काम भी करना चाहती है। और हमारे लिए इससे भी अच्छी बात यह है कि हमें दूसरे देशों के मार्केट को तलाशने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि भारत ने अरब देशों के साथ और मिडिल ईस्ट के देशों समेत लगभग सभी यूरोपीय देशों से FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, जिससे भारत को ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर सकता है। फिलहाल लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो इजराइल की टावर सेमीकंडक्टर भारत में लगभग $8 बिलियन की सेमीकंडक्टर प्लांट को सेटअप करने जा रही है। हालांकि देखा जाए तो भारत की कंपनियों के पास ऑलरेडी सेमीकंडक्टर चिप प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन इजराइल की टावर सेमीकंडक्टर जो भारत में $8 बिलियन इन्वेस्ट करके प्लांट सेटअप कर रही है, ये कंपनी भारत की प्रोडक्शन यूनिट में 65 और 40 नैनोमीटर के सेमीकंडक्टर चिप को प्रोड्यूस करेगी। यानी कि इजराइल की ये कंपनी भारत में नैनोमीटर वाले सेमीकंडक्टर चिप प्रोड्यूस करने जा रही है, जिसके डेवलपमेंट में बहुत ही कम देश अपने हाथ को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो भारत तो सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट मार्केट में दबदबा बनाने से कोई भी देश नहीं रोक सकता, और न सिर्फ भारत के द्वारा दूसरे देशों में सेमीकंडक्टर का एक्सपोर्ट किया जाएगा, बल्कि इसके इस्तेमाल से हम मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर जैसी तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को मिनिमम कॉस्ट में बना पाएंगे। क्योंकि देखा जाए तो अभी तक हम सेमीकंडक्टर को ताइवान और अमेरिका से इंपोर्ट करते आए हैं, जिस वजह से हमें दूसरे देशों को इन सेमीकंडक्टर चिप के लिए मैक्सिमम लागत देनी पड़ती है। यानी कि अभी तक भारत जिस कमजोरी के कारण दूसरे देशों से पीछे था, अब वही कमजोरी भारत की मजबूती में बदलना शुरू हो गई है, जिससे अब भारत को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मामले में आगे बढ़ने से कोई भी देश नहीं रोक सकता, और उसकी वजह से भारत की इकोनॉमी और तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। अब आपको क्या लगता है, इजराइल की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में आ जाने से सेमीकंडक्टर के मामले में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ पाएगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, और भी ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।